गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड्स पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, एक अल्फ़ा अमीनो एसिड्स के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और अल्फ़ा कार्बन पे अमीनो ग्रुप होता है। ये ग्रुप बेसिक है बेटा, ये ग्रुप क्या है, एसिडिक है। तो बेटा ये दोनों आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट करेंगे तो ये हाइड्रोजन उठ करके इधर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन गया तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, CO नेगेटिव, और इसने हाइड्रोजन लिया तो NH3 पॉजिटिव। इस डायपोलर स्ट्रक्चर को कहते हैं हम ज्विटर आयन। क्वेश्चन आता है व्हाट इज ज्विटर आयन, तो आप ये बनाएंगे और फिर बोलेंगे द डायपोलर स्ट्रक्चर obtained by the migration of a one proton to the amino group is known as ज्विटर आयन। ठीक है, इस ज्विटर आयन स्ट्रक्चर की वजह से ही अल्फ़ा अमीनो एसिड्स हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई होगा, मॉडरेटली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। इसी वजह से यदि मीडियम एसिडिक हो जाए तो देखते हैं इसको। जैसे ये आपका एक अल्फ़ा अमीनो एसिड्स है, ज्विटर आयन है। यदि मीडियम एसिडिक हो जाए तो मीडियम ये एसिडिक हो गया, इस कार्बोक्सिलेट आयन ने, CO नेगेटिव ने, एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव होता है, ये एक H पॉजिटिव को ले लेगा और क्या बन जाएगा, COOH। अब NH3 पे क्या चार्ज रह गया, पॉजिटिव, यानी कि क्या बन गया, कैटायन। यदि मीडियम हो जाए, एसिडिक की बजाय बेसिक हो जाए तो होगा क्या, ये जो NH, फिर से बता रही हूँ मैं आपको, आपका ये था ज्विटर आयन, मीडियम है आपका एसिडिक, H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन ले लिए जाते हैं CO नेगेटिव के द्वारा, ये बन जाएगा COOH, और NH3 पे क्या चार्ज रह जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वाले को हम कैटायन कहते हैं, इसलिए हम कहेंगे ये कैटायन बन गया बेटा। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम द ज्विटर आयन कन्वर्टेड इनटू ए कैटायन। और कैटायन हमेशा कहाँ जाते हैं, यदि हमें एक प्रोटीन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें और मीडियम रख दें एसिडिक, तो सारी की सारी प्रोटीन कोगुलेट कर जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी कैथोड की तरफ, क्योंकि वो कैटायन की तरह बिहेव करती है। कैटायन ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स द कैथोड। मीडियम यदि आप बेसिक कर दें, OH नेगेटिव आयन कर दें, मीडियम आपने क्या कर दिया, बेसिक कर दिया, तो ये जो NH3 था, एक H और ये OH वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा और इधर क्या बच जाएगा, NH2, और COO पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, ये अनायन है। ठीक है, वही बात फिर से अराइज करती है, एक प्रोटीन ली, प्रोटीन में बेसिक मीडियम कर दिया और करंट पास कर दिया, तो सारी की सारी प्रोटीन है कोगुलेट कर जाएगी एनोड की तरफ, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम ज्विटर आयन एग्जिस्ट एज ए एनायन। लेकिन एक ऐसी इंटरमीडिएट pH होती है, एक ऐसी pH होती है जहाँ ना तो ये जो आपकी अमीनो एसिड है कैटायन की तरह बिहेव करती है, ना ही ये एनायन की तरह बिहेव करती है। फिर चाहे आप कितना भी इलेक्ट्रिक करंट लगा लीजिए, ना ही तो प्रोटीन कैथोड के पास जाएगी, ना ही एनोड के पास जाएगी। ठीक है, उसको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, और उस pH को कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक pH। तो आपने ये इतना पढ़ना है। ठीक है, ये डेफिनेशन याद करेंगे, द pH एट विच देर इज़ नो नेट माइग्रेशन ऑफ द अमीनो एसिड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, और ये याद करना है आपने। नेक्स्ट आ जाता है आपका कन्फिगरेशन ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अल्फ़ा कार्बन जो होता है अमीनो एसिड्स में वो कायरल होता है। ठीक है, यदि इसमें आपका OH ग्रुप है वो लेफ़्ट हैंड साइड में आ जाता है तो L कन्फिगरेशन, और यदि राइट हैंड साइड में आ जाता है तो D कन्फिगरेशन। नेक्स्ट आ जाता है प्रोटीन्स को टेस्ट किस रिएजेंट से किया जाता है, क्वेश्चन आता है, निनाइड्रिन टेस्ट लगाया जाता है। इसके लिए कौन सा लगाया जाएगा, निनाइड्रिन। किसी भी प्रोटीन में निनाइड्रिन सॉल्यूशन यदि डालते हो तो पर्पल कलरेशन आ जाता है। प्रेजेंस ऑफ पर्पल कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड। यदि पर्पल कलर नहीं आता है तो वो प्रोटीन नहीं है। नेक्स्ट बारी आ जाती है पेप्टाइड्स एंड देयर क्लासिफिकेशन।
पेप्टाइड्स होते क्या है बेटा, 2 अमीनो एसिड्स को जोड़ के बनता है पेप्टाइड। जैसे ये एक अमीनो एसिड है NH2CH2COOH, देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है और अमीनो ग्रुप भी है। फर्स्ट अमीनो एसिड, कई बार क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, फर्स्ट अमीनो एसिड कौन सी है, तो आप बताएंगे ग्लाइसिन। तो बेटा ये सेकंड अमीनो एसिड है NHCHCOHCH3, ठीक है। तो दोनों को हमने जोड़ा, इसमें से क्या निकल गया, वाटर निकल गया, और बॉन्ड कौन सा बन गया, CONH बॉन्ड। इस CONH बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है। पूछते हैं व्हाट इज़ पेप्टाइड बॉन्ड, आप कहेंगे 2 अमीनो एसिड ले लेना, उनको कंडेंस कर देना और वाटर निकाल देना। वाटर निकालने के बाद जो CONH बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। अब 2 अमीनो एसिड्स जुड़ी हैं तो डाइपेप्टाइड, 3 जुड़ती तो ट्राइपेप्टाइड, बहुत सारी जुड़ती तो पॉलीपेप्टाइड। इनको भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पॉलीपेप्टाइड। देखो बहुत सारी अमीनो एसिड्स जोड़ी हैं, वही वाटर निकालते गए, यहाँ से OH OH, ठीक है, OH निकालते गए, बहुत सारी जोड़ दी हमने, इसको क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड। अब पॉलीपेप्टाइड 2 टाइप की होती हैं, N टर्मिनल और C टर्मिनल। ऐसी पॉलीपेप्टाइड की चेन जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे एंड हो तो उसे C टर्मिनल कहेंगे, यदि नाइट्रोजन ग्रुप पे टर्मिनेट हो तो उसे क्या कहेंगे, N टर्मिनल कहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। बेटा मोलिकुलर स्ट्रक्चर के आधार पर प्रोटीन्स को बांटा गया है 2 टाइप में। फिब्रस प्रोटीन, फिब्रस मतलब फाइबर लाइक, ग्लोबुलर प्रोटीन यानी कि गोल गोल जो ग्लोब्यूल की तरह हो। फिब्रस प्रोटीन्स हैं, ये लीनियर होती हैं, याद करना है, और इनमें धागों की तरह होती हैं। इस तरीके से धागे अपने आप को अरेंज करते हैं, दे लाई देम साइड बाय साइड, लीनियर हैं क्योंकि टेंड टू लाई साइड बाय साइड टू फॉर्म दी फाइबर्स, और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, इसीलिए ये इनसॉल्युबल हैं वाटर के अंदर। एग्जाम्पल केराटिन इन स्किन, जो हमारी स्किन है, ठीक है, हमारे जो नेल्स हैं, ठीक है, मसल्स के अंदर मायोसिन होती है, सिल्क के अंदर फिब्रोनिन होती है, हमारे जो टेंडन और लिगामेंट में कोलाजन होती है, ये प्रोटीन है, इनसॉल्युबल प्रोटीन है, मतलब फिब्रस है। कभी आपने देखा है आपने नहाने बैठे और सारे बाल आपके पानी में घुल गए हों, दिस इज़ नॉट पॉसिबल बेटा, क्योंकि वो किसकी बनी है, फिब्रस प्रोटीन की। आपने अंडा लिया, अंडे को तोड़ा, तोड़ते ही अंडा पानी में घुल जाएगा, तो यानी कि किस टाइप की प्रोटीन है वो, ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो ग्लोबुलर प्रोटीन गोल गोल होती हैं, इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होते हैं, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, और ये बड़ी ही सेंसिटिव होती हैं टू ए स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर एंड pH। थोड़ा सा भी यदि टेम्परेचर में बदलाव कर देना तो ग्लोबुलर प्रोटीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, फिब्रस प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती हैं बेटा। यही वजह है, क्वेश्चन आता है वेयर डज दी वाटर ऑफ द एग गो आफ्टर बॉइलिंग, अंडे को उबालने के बाद में उसका पानी कहाँ चला जाता है, तो ग्लोबुलर प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिब्रस प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। देखती फिर बारी आ जाती है, ये इनमें से आप करेंगे खुद, इसको एक बार रीड कर लेना। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन के आधार पर आपकी प्रोटीन 2 टाइप की होती हैं, सिंपल प्रोटीन और कंजुगेटेड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन ऐसी प्रोटीन जिसको हाइड्रोलाइज करने पर सिर्फ अल्फ़ा अमीनो एसिड्स मिले, उन्हें क्या कहेंगे, सिंपल प्रोटीन। जैसे कि हमारे नेल्स के अंदर है केराटिन, राइस के अंदर ऑक्सीजेनिन है, ठीक है, ग्लूटेनिन होती है वीट के अंदर, ठीक है, एल्ब्यूमिन होती है एग के अंदर, ये सारी सिंपल प्रोटीन्स हैं। कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिनको हाइड्रोलाइज करने के बाद में एक प्रोटीन पार्ट के साथ साथ में एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी मिलता है, और उस नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। और इस प्रोस्थेटिक ग्रुप की वजह से ही प्रोटीन का बायोलॉजिकल फंक्शन होता है। जैसे कि न्यूक्लियोप्रोटीन जो हमारी है, ठीक है, उसके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। लिपोप्रोटीन के अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप लिपिड्स होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर कुछ कलरिंग मटेरियल होता है,
ठीक है, प्रोटोफोरहाइड्रिन जिसको कहते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर होता है, तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप की वजह से होता है। नेक्स्ट आ जाता है डिराइव्ड प्रोटीन, जिनको सिंपल प्रोटीन्स को थोड़ा बहुत हाइड्रोलाइज करने पर जो प्रोटीन्स मिले उन प्रोटीन्स को क्या कहेंगे, डिराइव्ड प्रोटीन। होप सो आपको ये समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट करते हैं आपका स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बेटा, प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी, क्वाटरनरी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। आपने पढ़ा था एक प्रोटीन है, उसके अंदर एक अमीनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक आर ग्रुप होता है, ये आपने पढ़ा था। ठीक है, आर ग्रुप में कोई भी हो सकता है कार्बन की चेन। यदि मैं प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का ड्रॉ करती हूँ तो बड़ा ही आसान है, आप ऐसे कर लेंगे। देखिए एक पॉलीपेप्टाइड में क्या होता है आपका, फिर से यही चीज़ जुड़ती रहेगी, यहाँ पर NH2 ग्रुप आ जाएगा, COOH RH, और यहाँ से H और OH वाटर निकल जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से लंबी चेन बनती है। तो अब करते हैं, देखिए यदि मैंने यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, कार्बन के से स्टार्ट करते हैं हम लोग, कार्बन, इसको मैंने मान लिया कार्बन। ठीक है, कार्बन के एक तरफ NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ये OH और ये H निकलता है, वाटर निकल जाता है बेटा, और आपका क्या बन जाता है, CONH। ठीक है, इस NH2 को मैं यहाँ लिखूँगी और R ग्रुप मेरा यहाँ आएगा, यानी कि कार्बन के साथ में एक तरफ तो NH, एक तरफ CO, एक तरफ R और एक तरफ H। तो देखते हैं अभी, यदि मैं इसको ले लेती हूँ NH, ठीक है, तो ये जाएगा CONH। देखो बॉन्ड क्या है, CONH, एक ऊपर दिखा दिया, नीचे दिखा दिया। अब कार्बन आ गया CH के ऊपर R, फिर C डबल बॉन्ड O, यदि N दिखाते हो तो N के साथ में H, C डबल बॉन्ड O, फिर CH R, ठीक है, फिर NH, C डबल बॉन्ड O। दोबारा करते हैं एक बार इसको। कोई भी एक अमीनो एसिड्स है, उसका स्ट्रक्चर के अंदर लगातार ये होता है, CHR, CONH, CHR, CONH, CHR, CONH। ये R एक जैसे भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। यदि मैं इसको ड्रॉ करूँ इस तरीके से तो कैसे करूँगी, CO यदि मैंने यहाँ ले लिया तो N और H यहाँ पर, फिर CH के ऊपर R, फिर मैंने ले लिया C डबल बॉन्ड O, NH, CH R, फिर ले लिया C डबल बॉन्ड O, NH। ये हो गया आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, आपको ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, ड्रॉ द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो आप ये करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज़ है। ठीक है, कैसे, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन इज़ डिटरमाइनिंग इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी किसी भी प्रोटीन की कोई बताता है तो वो उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर बताता है। एक एग्जाम्पल के साथ बता रखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हीमोग्लोबिन है, उसके अंदर डिफरेंट जो अमीनो एसिड्स हैं उनकी सीक्वेंस ये है, ये हर एक अमीनो एसिड है बेटा, ये जुड़ी हुई हैं आपस में और पूरी प्रोटीन बनी है। हमारा हीमोग्लोबिन है जो RBCs में पाया जाता है, वो एक प्रोटीन ही तो है, जैसे कि वेलिनिन, हिस्टिडिन, ल्यूसिन, थ्रोमिन, प्रोथोमिन, ग्लूटामिन, लाइसिन, ये सीक्वेंस है, याद करनी है आपको हीमोग्लोबिन की। यदि इस सीक्वेंस में इस अमीनो एसिड को हटा दिया जाए, ग्लूटामिन की जगह क्या ला दिया जाए, वेलिन ला दिया जाए, तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हमारे RBCs होते हैं गोल, RBCs थे गोल, इस हीमोग्लोबिन की वजह से यदि सीक्वेंस चेंज कर दी जाए, ग्लूटामिन की जगह वेलिन ला दिया जाए, तो हमारे RBCs की शेप सिक्कल शेप हो जाएगी, दराती की तरह। और ये हमारी जो ब्लड कैपिलरीज हैं
उनमें ये फंस जाएगा और हम लोगों को हो जाएगा एनीमिया और अल्टीमेटली डेथ। तो हर एक प्रोटीन का मैं ये कहना चाहती हूँ, हर एक प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर होता है जो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को मेंटेन करता है। वही स्ट्रक्चर उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि हीमोग्लोबिन के अंदर कोई भी एक अमीनो एसिड है, उसकी सीक्वेंस को चेंज कर दिया जाए तो आरबीसीज़ की शेप चेंज हो जाएगी और उसकी एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये मैं आपको समझाना चाह रही थी। अब बारी आ जाती है, हम करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। देखिए बेटा, मैंने अभी आपको बताया था एक अमीनो एसिड्स के अंदर CONH, CHR, CONH, CHR ऐसे बॉन्ड होते हैं। CO नीचे है तो NH ऊपर आएगा, फिर CHR नीचे तो CO ऊपर, NH नीचे, ऐसे बताया था मैंने आपको। अब आपको एक बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे एक कैंची होती है, कैंची के दो हिस्से एक जैसे हैं, बीच में ये ज्वाइंट है, तो ये कैंची की तरह चलते हैं। इस तरीके से कैंची की तरह चलेंगे। इन एंगल्स को क्या कहेंगे, रामचंद्रन एंगल्स। ये CONH बॉन्ड के बीच में जो एंगल्स हैं, इन एंगल्स को क्या कहेंगे, रामचंद्रन एंगल्स। रामचंद्रन वॉज ए इंडियन साइंटिस्ट जिसने पेप्टाइड बॉन्ड्स का स्ट्रक्चर बताया था और इसके लिए से एक नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो बेटा आज के लिए आप इतना करेंगे। कल हम लोग करेंगे सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, साथ में विटामिन्स, और परसों हम करेंगे DNA और RNA, और ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा परसों हमारा। उसके नेक्स्ट डे आपका टेस्ट होगा। थैंक यू वेरी मच।